मेरे भाई उद्योग जो है, सुनिए मेरी बात, लेबर की बात, इकोनॉमी को समझिए। इकोनॉमी के 3 फंडामेंटल जो चीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उसमें जो उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग है, छोटा बड़ा सब मिलाकर वो पूरे देश में 18% है। कृषि की 60-65% सर्विस सेक्टर है। और आप कह रहे हैं उद्योग लगाकर आप बेरोजगारी दूर कर देंगे, कैसे कर देंगे? पूरी इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर 65% है और 35 में कृषि और उद्योग दोनों शामिल है, छोटे बड़े सब मिलाकर। तो निश्चित तौर पर उसमें तरक्की होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के जरिए आप न देश में न बिहार में बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर में नौकरी है, सर्विस सेक्टर में तरक्की है, तरक्की वहीं से आएगी। अगर होटल बन रहा है, उसमें 50 लोगों को नौकरी मिली है, उसमें रिसेप्शन पे कोई बैठा है। अगर यहाँ 50 रेस्टोरेंट है तो उसमें 200 लोगों को नौकरी मिली है। अगर यहाँ 1000 टैक्सी चल रही है, उसमें लोगों को नौकरी मिलेगी। सिर्फ फैक्ट्री बनाकर मजदूर लगाने से पूरे बिहार को नौकरी नहीं मिल सकती। वो एक छोटा पहलू है। इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल मुश्किल से 20% है, मतलब 1/5 है। और उससे आप 100% लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं। जैसे सरकारी नौकरी से 2% से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, वैसे ही पूरी आबादी का 20 या 25% से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग से, चाहे छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, उससे उसको पूरा रोजगार नहीं मिल सकता है। जब तक तीनों पहलू, कृषि, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, तीनों में तरक्की नहीं होगी, तीनों के बारे में प्लान नहीं किया जाएगा, तब तक बिहार में बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। सर, यहाँ से स्थिति बहुत बॉटम में है, उसको टॉप में ले जाने के लिए क्या प्लान है? क्या किसका बॉटम में है? हर एक चीज में, शिक्षा में भी देख सकते हैं। बॉटम में है तो उसको टॉप में ले जाने का पहला प्लान ये है कि जो लोग बॉटम में हैं, हम और आप बिहार के लोग, पहले ये एक्सेप्ट करें, रियलाइज करें कि हम लोग भैया सबसे पीछे और गरीब हैं। क्यों गरीब हैं उसका मतलब समझें कि गरीबी बात करने से दूर नहीं होगी, गरीबी सही तरीके से वोट देने से दूर होगी। वोट उसको दीजिए जिसकी समझदारी हो, अगर वो, और जिसको भी दीजिए उसको 5 वर्ष के लिए चुनिए। जीवन भर की बंधुआ मजदूरी मत कीजिए, किसी को मौका 5 वर्ष ही मिलना चाहिए। 5 वर्ष में अगर वो दल, वो नेता काम नहीं करता है तो उसको पलट के दूसरे ओर कीजिए। दक्षिण के जो राज्य जहां पर तरक्की हो रही है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जिन राज्यों में करीब 1/3 जीडीपी अब पूरे देश का सिर्फ इन 5 राज्यों में है, इन राज्यों में पिछले 78 साल में कोई व्यक्ति 10 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। क्यों? क्योंकि जनता वहां पर डिमांड कर रही है कि भाई तुमने जो काम किया तुमसे हमको अच्छा चाहिए। अगर आप कल जनसुराज को चुन देंगे और जनसुराज वालों को ही लगातार वोट देते रहेंगे तो जनसुराज वाले भी काम नहीं करेंगे। सबसे पहले तरक्की तब होगी जब जनता अपना अधिकार समझेगी और नेताओं में, दलों में ये डर होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हटाएगी। अभी तो जनता हटाएगी इसकी चिंता ही नहीं है। नेता जो है वो ये सोचता है कितना यादव है, कितना भूमिहार है, कितना पंडित है, वो देख ही नहीं रहा है कि कितना फैक्ट्री खोले, कितना स्कूल खोले, कितना सड़क बनाए। चुनाव लड़ने के लिए उसको मालूम है लोग जाति पर वोट देंगे, तो वो स्कूल की चिंता क्यों करे, फैक्ट्री की चिंता क्यों करे? मैं आपको बता रहा हूं कि मरौड़ा चीनी मिला बता रहे हैं बहुत बड़ा जख्म है, और आप लोग, सब लोग, हम लोग मिलकर जो लोग मरौड़ा चीनी मिल को बंद कराए उनको वोट दे रहे हैं, जो लोग मरौड़ा चीनी मिल खोलने का गलत वादा किए उन्हीं को वोट किए जा रहे हैं। तो कैसे सुधार होगा? सर, एक मिनट, सर आपने कहा कि हम सोशल मीडिया के जरिए, हमने कहा एक बात और कि दायस कितने लोग बैठे हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हम ही नहीं है। आप सब सवाल के जरिए भी पूछिए। सर एक लास्ट सवाल है, आपने बोला कि सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को जॉब देंगे। सोशल मीडिया नहीं, टेक्नोलॉजी। आज से 1-1.5 साल पहले आपका आईटी टीम यही काम फोन करके यूट्यूब चलाते हैं, वादा करते थे कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे सिखाएंगे, आप अच्छे कमाई कर सकते थे यूट्यूबर से। उसके बाद बच्चों का बहुत कि हम कोई खराबी होगा, कोई प्रॉब्लम, हम आपके संभालने के लिए हैं, टेस्ट भी कर दिया जाएगा। आपके सामने प्रूफ है, मेरा 3 टेस्ट खराब हुआ, इसका नुकसान लगभग 8 से 10 महीने में लगभग 17-18 लाख रुपया मेरा बर्बाद हुआ। आप उसके बाद हमारे वजह से आपका 17-18 लाख नुकसान हो गया। आपकी आईटी टीम ने मैं प्रूफ दे सकता हूँ। अच्छा, आप अलग से आके मिलिए। अगर आप 17-18 लाख रुपया कमा रहे थे, अभी भी कमाते हैं सर 17-18 लाख, तो चलिए कम से कम
आप मेरे इस बात को तो प्रमाणित कर रहे हैं कि सुनिए ना, कि YouTube के जरिए या टेक्नोलॉजी के जरिए 17-18 लाख रुपया भी कमाया जा सकता है। आप तो हमारी बात कह रहे हैं। आपके साथ किसने क्या धोखा कर दिया, अभी कैमरे के बाद यहाँ बैठिएगा, अगर कोई धोखा किया होगा तो हरजाना हमसे ले लीजिएगा। चलिए, लेकिन मुझे खुशी है कि बिहार के युवा होने के नाते आपने ये समझ बनाई है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों रुपया कमाया जा सकता है। उसके लिए हरियाणा में जाकर, गुजरात में जाकर किसी फैक्ट्री में 8-10 हजार रुपए की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत सारे लड़के कर सकते हैं। आपका क्या मसला है, उस पर अलग से बात करें। हमारा वीडियो ये पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद और देखते रहें बेलर तक।